बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विंटर स्पेशल हॉट एंड सावर सूप की रेसिपी। रेस्टोरेंट से जब ये वाला सूप लेते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। घर में आप इसको आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल से ये मज़ेदार से हॉट एंड सावर सूप की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और सारी टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी कि बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये मज़ेदार सा हॉट एंड सावर सूप बनकर तैयार होगा। और यकीन करें कि जब आप इस रेसिपी से ये सूप ट्राई करेंगे तो बार बार इसी से बनाना पसंद करेंगे। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और अब इसमें डालेंगे चिकन। 300 ग्राम मैंने चिकन ली है और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 जबे लहसुन के। और चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो पिंक से वाइट हो जाए, चिकन अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए और इसकी जितनी भी स्मेल है वो भी खत्म हो जाए। इस तरह फ्राई करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चिकन स्टॉक में। और सूप बनाने के लिए हड्डी वाली चिकन का इस्तेमाल करेंगे ताकि चिकन स्टॉक में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। बोनलेस चिकन ड्राई होती है तो इसलिए हड्डी वाली चिकन का इस्तेमाल करेंगे। इससे बहुत ही जायकेदार सूप बनकर तैयार होगा। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और चिकन की जो स्मेल थी वो भी खत्म हो गई है। तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे पानी। 1.5 लीटर मैंने इसमें पानी डाला है और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हरी प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा। और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। नमक इस पॉइंट पर ज़रूर डालना है ताकि यखनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए और नमक का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको तब तक पकाएंगे कि पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। अब 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है। पानी अच्छी तरह से उबलने लगा है तो इस पॉइंट पर क्या करेंगे, जो झाग आ गई है साइड पे उसको निकाल लेंगे। ये निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि सूप का टेस्ट और फ्लेवर ख़राब ना हो। तो बस इस तरीके से चम्मच की मदद से झाग को साइड पे लाएंगे और सारी झाग निकाल लेंगे ताकि जितना भी कचरा है वो सारा पानी में से निकल जाए और पानी बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये झाग निकालने से क्या होगा, एक तो सूप में कड़वाहट नहीं आएगी और बहुत ही क्लियर सूप बनकर तैयार होगा। अब चम्मच की मदद से इस तरीके से सारी झाग मैंने निकाल ली है। तो सारी झाग निकालने के बाद दोबारा से चिकन को कवर कर देंगे और 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे ताकि चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए और बेहतरीन इसकी चिकन स्टॉक भी रेडी हो जाए। झाग निकालने के बाद हल्का सा इसको मिक्स करेंगे, कवर कर देंगे और 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे। तब तक इसके लिए स्लरी रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर और साथ ही इसमें डालेंगे आधा कप ठंडा पानी और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो स्लरी बिल्कुल रेडी हो गई है और 1 लीटर सूप के हिसाब से ये स्लरी का बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ स्लरी रेडी हो गई है जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं साइड पे रखूंगी। अब चिकन को चेक कर लेते हैं। 30 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। बेहतरीन चिकन स्टॉक रेडी हो गई है और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। अब चिकन के सारे पीसेस निकाल लेंगे। और जब भी आप सूप बनाएं, चिकन स्टॉक बनाएं तो हड्डी वाली चिकन का इस्तेमाल करें ताकि फ्लेवरफुल और टेस्टी सूप बनकर तैयार हो। हड्डी वाली चिकन जो है उसमें से जूसेस निकलते हैं जिसकी वजह से स्टॉक में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब चिकन के सारे पीसेस को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और थोड़ी देर के लिए इनको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। अब जो इसमें लहसुन डाला है, हरी प्याज के सफ़ेद पत्ते डाले थे उनको भी छलनी की मदद से निकाल लेंगे क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में पककर इनका फ्लेवर आ चुका है। अब चिकन स्टॉक बिल्कुल रेडी हो गई है और बहुत ही क्लियर ये चिकन स्टॉक बनी है। शुरू में आपने इसकी झाग ज़रूर निकालनी है ताकि चिकन स्टॉक बिल्कुल क्लियर बनकर तैयार हो। अब फ्लेम को लो कर देंगे और चिकन को श्रेड कर लेते हैं। चिकन को मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था। बस हाथों की मदद से इस तरीके से चिकन को श्रेड करेंगे। कुछ चिकन के जो पीसीस हैं उनको बारीक श्रेड कर लेंगे और कुछ चिकन के पीसीस को थोड़ा मोटा रखेंगे ताकि सूप में इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। और चिकन को अच्छी तरह से मैंने गार्लिक के साथ फ्राई किया था
इस तरह करने से एक तो चिकन की स्मेल भी खत्म हो जाती है और बहुत ही अच्छा चिकन में फ्लेवर भी आता है और चिकन बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी भी बनती है। अब चिकन के सारे पीसेस को श्रेड कर लिया है, कुछ पीसेस को थोड़ा मोटा रखा है और कुछ को मैंने बिल्कुल बारीक श्रेड कर लिया है। अब चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है, इसको साइड पे रखेंगे। अब चिकन स्टॉक को चेक कर लेते हैं, फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है और अब इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। एक मैंने मीडियम साइज़ की गाजर ली है, गाजर को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और अब इसमें डालेंगे 1 कप बारीक चॉप की हुई बंद गोभी और जो चिकन को श्रेड करके रखा है, वो सारी चिकन भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि गाजर जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा सब्जियों को कुक नहीं करना है वरना इनका कलर और टेस्ट खराब हो जाएगा। बस 3 से 4 मिनट के लिए या 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे मिक्स करते हुए पका लेंगे। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने कुक कर लिया है और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून ही इसमें चिली सॉस डालेंगे या जितना स्पाइसी आपको रखना है अपने हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें सिरका डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून मैंने नमक पहले ऐड किया था और 1 टीस्पून अभी ऐड किया है। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और 1 ही टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। और अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो इसकी जगह आप कुटी हुई काली मिर्च ही इस्तेमाल कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर वेल कंबाइन हो जाए। और कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, काली मिर्च का पाउडर नहीं डालेंगे ताकि इसका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब ना हो। और अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। बस 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पकाएंगे और शिमला मिर्च को बिल्कुल लास्ट में डालेंगे ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। और अब इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर की स्लरी। थोड़ी-थोड़ी स्लरी इसमें ऐड करते जाएँगे और चम्मच से मिक्स करते जाएँगे। कंटिन्यूअस चम्मच को चलाते जाएँगे कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड करते वक़्त, ताकि इसमें लम्प्स ना बने और स्लरी जो है वो अच्छी तरह से सूप में मिक्स होती जाए। जैसे-जैसे इसको मिक्स करते जाएँगे सूप गाढ़ा होता जाएगा और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे इसको मिक्स करते वक़्त। तो सारी स्लरी मैंने ऐड कर दी है, अब 3 से 4 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि सूप की परफेक्ट कंसिस्टेंसी रेडी हो जाए और सूप गाढ़ा हो जाए। जैसे से इसको पकाते जाएँगे सूप गाढ़ा होता जाएगा। अब 3 से 4 मिनट के लिए सूप को मिक्स करते हुए अच्छी तरह से पका लिया है और सूप जो है वो गाढ़ा हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें अंडा डालेंगे और अंडे की जर्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि रेस्टोरेंट वाली लुक आए तो फिर अंडे की सफ़ेदी का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। तो एक अंडे की मैंने सफ़ेदी ली है, अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे ताकि ये थोड़ी सी फ्लफ़ी सी हो जाए। और अंडे को डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब अंडे को डालने का तरीका ये है, बस हल्के हाथों से इस तरीके से अंडे को डालेंगे और इसमें चम्मच नहीं लगाना। अगर आप चाहते हैं कि रेस्टोरेंट वाली लुक आए तो बस ये टिप आपने ज़रूर फॉलो करनी है। हल्का सा इसको हिलाएंगे चम्मच की मदद से और इसको पकने देंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। और जैसे ही अंडे का कलर सफ़ेद हो जाएगा तो फिर चम्मच की मदद से इस तरीके से हिलाते हुए इसको मिक्स करेंगे और अब इसको इतना पकाएंगे कि अंडे का कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो अंडा है वो अच्छी तरह से सूप में मिक्स हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको मैंने पका लिया है और आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और ये मज़ेदार सा सूप आसानी से आप घर में बना सकते हैं, बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो आप इतने पैसे खर्च करने के बाद रेस्टोरेंट से पीते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से हॉट एंड सावर सूप की रेसिपी को। आपको बेहद पसंद आएगा और आप इसी रेसिपी से बार-बार बनाना पसंद करेंगे। और आप सूप की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। तो 1 लीटर सूप की ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ, तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बहुत ही बेहतरीन हॉट एंड सावर सूप बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है और सिंपल और ईज़ी रेसिपी है। और इसको सर्व करने का तरीका ये है कि सूप को आप बॉल में डालकर सर्व करें और इसके ऊपर बॉयल अंडे रखें। तो बिल्कुल वही लुक और वही टेस्ट आपको मिलेगा जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं या ठेलों पे खाते हैं। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार ये सूप बनकर तैयार होता है। अब इसके ऊपर रखेंगे बॉयल किया हुआ अंडा और इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला फ्लेवर के हिसाब से। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार हॉट एंड सावर सूप की रेसिपी को।
और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।